2013 का GS1 पेपर का अपना 10 नंबर का क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स में लिखना है क्वेश्चन। ये ना पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन था। पर्सनैलिटी बेस्ड किसका? मौलाना अबुल कलाम आजाद का। पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन ना ऐसे पूछे नहीं जाते, ठीक है। और बहुत थोड़े थोड़े कभी कभी मान लो, और कोई मेजर पर्सनैलिटी फॉर एग्जांपल गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो ये ना एक टाइप से धप्पा था, एकदम दे दिया, हमें नहीं पता भाई हमें क्या लिखना क्या नहीं लिखना। बट जो बेसिक नॉलेज है ना आपके पास, उस नॉलेज का यूज करके आप अपना इसको टैकल कर सकते थे। फोर से अबुल कलाम आजाद है, आपको इतनी नॉलेज होगी कि ये भैया एजुकेशन मिनिस्टर थे पहले अपने, तो भैया एजुकेशन में उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा होगा। फिर जैसे इनके रिलीजन के ऊपर आप कर सकते हो कि ये रिलीजन इनका मुस्लिम है, तो इसका मतलब जो पार्टीशन हुआ होगा, तो वहां पे कुछ इनका रोल रहा होगा, ठीक है। और फिर ये फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स इंडिया में ही रहे ये, तो इंडिया में रहे तो सबसे बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नाम की चीज हुई है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वहां पे इनका रोल रहा होगा। फिर जैसे फोर से एजुकेशन मिनिस्टर है, तो जो भी काम हुए होंगे उसमें इनका कंट्रीब्यूशन है, वो इन्हीं के नाम पे आएगा। प्लस फॉर एग्जांपल अभी जो भी अपना कांग्रेस है, फोर से कांग्रेस के ही ये मेंबर थे, कांग्रेस की ही सरकार थी, तो कांग्रेस में भी इनका रोल रहा होगा। कांग्रेस पे किसका असर था सबसे ज्यादा? गांधी जी का। गांधी जी के भी ये गांधी जी के सामने भी इनकी अच्छी छवि रही होगी। प्लस जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस है हमारी, कांग्रेस ने अपना जो भी फ्रीडम मूवमेंट चलाया है, उस फ्रीडम मूवमेंट में इन्होंने योगदान दिया होगा, तभी तो इनकी एक रेपुटेशन बनी ना। तो ये चीजें भी आपको मालूम है ना, आप कर सकते थे। अभी हम ना क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन था डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद टू प्री, एक तो मैं आजादी से पहले का बताना और एक फिर बाद का बताना है, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो अभी जो ये पॉइंट बताए ना, इन पॉइंटों की हेल्प से आप ये कर सकते थे टैकल। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा कि भैया थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो, फिर इनका प्री इंडिपेंडेंट इंडिया कंट्रीब्यूशन बता दो, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट बता दो, और फिर लास्ट में कंक्लूजन या सम अप मान लो आप, ठीक है। ओनली पॉइंट मेन वर्ड क्या है क्वेश्चन का? डिस्कस। डिस्कस में क्या होता है कि आप जो भी आपको पता वो आपको बता देना होता है, ठीक है। जो अभी थोड़ी देर पहले अभी मैंने एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये वाले पॉइंट है, ये नॉर्मल है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। और फिर आपको डिटेल वगैरह आपको याद है तो बेस्ट है, अदरवाइज आपको ये बेसिक कॉमन सेंस लगा के तो क्वेश्चन करके ही आना था। फॉर एग्जांपल जो इनकी बुक्स वगैरह, फॉर एग्जांपल मान के चलो आप इंडिया विंस फ्रीडम, वो आपको अगर नाम पता है तो आप मेंशन कर दो, अदरवाइज ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है। आपका सुसाइडल मिशन हो जाना अगर आप खाली छोड़ के आ गए तो। स्पीड और करके आ जाओ, कम खराब लिखना है दूसरों से, अच्छा लिखने के चक्कर में नहीं रहना, ठीक है। 20 क्वेश्चन 3 घंटे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका आंसर क्या रहने वाला है। ये मॉडल आंसर है, एक मॉडल, बिल्कुल परफेक्ट एग्जैक्ट नहीं है। प्लस फोर से इतना लिख के नहीं आना है, इतना ना आपसे लिखा जाएगा, ना इतना टाइम होता ना स्पेस होता, तो मोटा मोटा, ठीक। अभी अबुल कलाम कौन थे भैया? इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे, ठीक है, इस्लामिक थियोलॉजिस्ट थे, थियोलॉजिशियन, राइटर थे, सीनियर कांग्रेस लीडर थे। ये चीज़ नॉर्मल है, आप ये लिख सकते हो, इसमें कोई ऐसा कोई दुविधा नहीं है। फिर इसमें आपको ये बात अगर आपको पता होनी चाहिए, आपने पॉलिटी वगैरह में पढ़ी भी ली होगी कि जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर फर्स्ट यही थे। ये 1947 से लेके 1958 तक यही रहे हैं, ठीक है। जितना भी इनका कंट्रीब्यूशन, जो भी इंडिया ने काम किया होगा, जो भी इंस्टीट्यूट्स बने होंगे, उस उनमें इनका कंट्रीब्यूशन रहा होगा। फॉर एग्जांपल CSIR नेट इसी के टाइम पे बना, UGC इसी के टाइम पे बना, IITs इनके टाइम पे बने, और बहुत सारी चीजें हुई जो इनके टाइम पे हुई, ठीक है। वो कंट्रीब्यूशन में आ जाना है। तो अभी हम देखते हैं कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया क्या रहा, कि भैया हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जिन्ना अपने चिल्ला रहे थे कि हमें मुस्लिम्स के लिए अलग देश चाहिए, ये बोल रहे थे भैया क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, हम सारे साथ में रह सकते, इतने सालों से रहते आए तो, उस टाइप से। और कांग्रेस के
सबसे प्रमुख प्रमुख चेहरा था ये मुस्लिम फेस उस टाइम पे। और ये दिखाते थे कि जहाँ पे भी कोई भी बात होती थी ना कि कांग्रेस मुसलमानों का ये नहीं करती वो नहीं करती, तो इनको खड़ा कर देते थे, ठीक है। तो इवन मुस्लिम लीग ने भी इनके ऊपर बहुत आरोप लगाए कि आप तो बस वाइट वॉश हो, एक नोटिस बोर्ड पे आपको चिपका रखा, आपकी कोई अहमियत नहीं है। जो जिन्नावाड़ी मुस्लिम लीग है वो इनको ऊपर बोलती रहती थी। बट ये क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें जस्ट ये बताना कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर होता था। इनका एक जर्नल और अखबार था ये, अल हिलाल। इसमें ये इसकी ही बात करते थे कि हमें साथ में रहना, आगे बढ़ना है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1919-20 में हुआ था, रोलेट्स एक्ट के वहीं पे बचपन से ही ये लग गए थे। मतलब छोटी उम्र में ये कांग्रेस का साथ देने लग गए थे, वहां से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये वर्ड आपको मेंशन कर देना। इसके बाद जो भी मूवमेंट हुए कांग्रेस के मेजर इवेंट, उनमें ये हमेशा पार्टिसिपेट किया इन्होंने, ठीक है। अभी गांधी जी का बताया, गांधी जी का इन्फ्लुएंस तो था ही कांग्रेस पे 1916 के बाद। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वगैरह सब कुछ उन्हीं के ऊपर रहा है, तो इन चीजों में भी ये मतलब गांधी जी के भी रहे। और से डांडी मार्च हुई, वो जो सत्याग्रह हुआ उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते थे। क्विट इंडिया मूवमेंट तो इन्होंने पूरा ही संभाला था। तैब जी थे, उनको डाल दिया था, तो सरोजनी नायडू और इन्होंने पूरा हैंडल किया था, ठीक है। ये जो डांडी मार्च वाला बताया ना, साल्ट सत्याग्रह, डर सेना, ये 1930 में ये हुआ था, ये वाला इन्होंने किया। फिर क्या था, थ्योरी ऑफ टू नेशन, हिंदू मुसलमान जिन्ना के खिलाफ इन्होंने बात की है कि भैया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, 35 साल की उम्र में इनको ही प्रेसिडेंसी मिल गई थी, सबसे छोटी उम्र में प्रेसिडेंट ये बने थे। और जो वर्ल्ड वॉर 2 था ना, उस टाइम पे यही अपने प्रेसिडेंट थे, लगभग 5 साल रहे थे ये। और ये प्रीलिम्स वगैरह में या कहीं पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था। तो 1940 से लेकर 1945 तक कौन था कौन प्रेसिडेंट, अपने अबुल कलाम आजाद, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1941-42 9 अगस्त, ठीक है। वो वाला भी इसने पार्टिसिपेट किया, अभी बताया था कि सरोजिनी नायडू और इन्होंने काफी वो अच्छा रोल प्ले किया, ठीक है। तो इतना डिटेल में नहीं लिखना है, इतना डिटेल में नहीं लिखना है। आपको इतना लिखना है कि आप ये जो बुलेट पॉइंट बनाए और इनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाओ तो एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में आप कर भी नहीं सकते वहाँ पे। फॉर से अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपने ये वाली चीज़ अगर आप मेंशन कर रहे हो ना, अल हिलाल जर्नल, तो ये आपकी नॉलेज को दिखाता है, तो आपको एक्स्ट्रा 1-2 नंबर मिल जाएगा। अदरवाइज आपको बेसिक तो लिख के ही आना है। उसके बाद इंडिपेंडेंस में इनका बहुत रोल रहा, जो भी कैबिनेट मिशन था ना हमारा, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, नेगोशिएट किया, ठीक है। उसके बाद है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहले क्या चीज हुई, जो भी दंगे हो रखे थे हिंदू मुसलमानों के, उनको पैसिफाई करवाया। कैबिनेट असेंबली में उसमें अच्छा रोल प्ले किया। फिर एज ए एजुकेशन मिनिस्टर इन्होंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स खुलवाए। रिसर्च के फील्ड में CSIR, जो अपना काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वाला है, वो वाला खिलवाया। इंजीनियरिंग के फील्ड में AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वो वाली चीज़ इन्होंने ओपन करवाई। तो जो ये चीज़ है ना, हम आराम से मेंशन कर सकते हैं, IIT, UGC, AICT, ये कई सारे साहित्य अकेडमी है, ललित कला अकेडमी है, ये भी उन्होंने कर। आपको बस इतना सोचना, 1947 से लेके 1958 के बीच में भी जो आपको याद आए ना एजुकेशन के मैटर में, वो इन्होंने काम किया है, ठीक है। रिसर्च में CSIR वगैरह बता ही दिया। ज़्यादा डिटेल बस एक एक दो दो लाइन लिख दोगे काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है। इसको समअप करना भी हमें, समअप क्या करना है कि भैया ये मतलब जो भी आपका कंक्लूजन, जो भी आपने कि इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया और हमारे लिए एक सीख है और एक आइडियल फिगर है, इस टाइप से आप इसको समअप कर सकते हो। जस्ट ये वाली जो लाइन है, तो ये जस्ट नॉलेज के लिए मान लो। मौलाना का जो मतलब होता है ना, मौलाना बोले तो मास्टर, और मास्टर या मास्टर, ठीक है, टीचर। और जो इनका आज़ाद था ना, आज़ाद इनका पेन नेम था। ये पोइट्री वगैरह करते थे तो किस नाम से करते थे, आज़ाद नाम से, पेन नेम बोल देते हैं, अपना रियल नेम यूज ना करके यूज कर लेना, ठीक है, कि रियल मेरा ये है, बट मैं जो लिखूंगा जिस भी नाम से राइटिंग करूंगा तो मेरा पेन नेम ये हो जाएगा। तो इस वजह से इनका मौलाना अबुल कलाम
आज़ाद नाम बन गया था, वैसे इनका नाम भी काफ़ी बड़ा है, उतना आपको याद नहीं करना है, ठीक है। तो बाद में इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला, जो इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। ये बोल के सम अप कर देना है, ये वाली चीज़ बताने की जरूरत नहीं थी, ये तो बस ऐसे ही मिल गया था मेरे को कंटेंट, तो सोचा मैं आपको बता दूं, बट आपको सम अप ये करना था कि इनका कंट्रीब्यूशन अनपैरेलल्ड है, और लास्ट में इनको भारत रत्न वगैरह भी दिया गया इनके कंट्रीब्यूशंस के लिए। प्री इंडिपेंडेंस हो और या पोस्ट इंडिपेंडेंस, इन्होंने अपना पूरा जितना भी ये कर सकते थे इन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, और थैंक यू फ्रॉम टीम विक्टो, हैव ए नाइस डे।